जिन बच्चों को आइडिया नहीं है ज़्यादा, उनके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट में डिफरेंस क्या है? ये अलग कैसे हैं? यही तो क्वेश्चन है रिता। देखो, अब तुम टेंशन ना लो, अब हम बताने जा रहे हैं ना, तो अगर कोई डाउट रह जाएगा तो फिर बताना, ठीक है? ठीक है, सुनो। देखो, पहली बात तो लीगल का मतलब समझ लो। लीगल का मतलब होता है कोई भी कानूनी चीज़, ठीक है? कोई भी कानून को लीगल कहा जाएगा, ठीक है? एनी लॉ दैट कैन बी कॉन्स्टिट्यूशन, दैट कैन बी फंडामेंटल राइट, मतलब जो कुछ भी कहते हैं ना, ये लीगल काम कर रहा है। तो मतलब कानून के तहत अगर कोई काम हो रहा है तो लीगल है, ठीक? तो कॉन्स्टिट्यूशन भी एक कानून है, फंडामेंटल राइट के अंदर वो कानून है, ठीक है? तो लीगल तो एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क हो गया, वो लीगल कैसा भी लीगल हो सकता है, यानी जो इलीगल नहीं हो सब लीगल है। गेटिंग? मैं अगर कोई चीज़ इल्लीगल नहीं कर रहा हूँ, तो वो सब लीगल है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ट्रैफ़िक रूल पे सही से गाड़ी चला रहा हूँ, लीगल काम कर रहा हूँ। मैं क्या नाम है कुछ भी अपने घर को चलाने के लिए मैं कोई बिज़नेस कर रहा हूँ, आई एम डूइंग लीगल थिंग। तो ये सब लीगल अधिकारों के अंदर आते हैं। ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, ठीक? अब इसके अंदर और ज़्यादा रिफ़ाइन कर दिया है। उस लीगल के अंदर एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है और किसी लॉ में नहीं है। लीगल मतलब कोई भी कानून हो सकता है। इट कैन बी योर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, इट कैन बी कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू कोई लीगल राइट आ सकता है। जैसे मैरिज के में का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके थ्रू भी कुछ लीगल राइट मिलते हैं आपको कि हस्बैंड वाइफ वाले राइट्स हैं। सक्सेशन का राइट है, जैसे अगर पेरेंट्स है तो उनके बच्चों को उनको प्रॉपर्टी में अधिकार मिलेगा। ये सब लीगल राइट्स हैं आपके, ठीक है? लेकिन इसमें से ये सब फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, लेकिन ठीक है ना, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में मेंशन हो सकती हैं। जैसे आपको डीपीएसपी के अंदर जो राइट दी गई वो भी आपका राइट है, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? कि भाई आपको अगर गवर्नमेंट के पास पैसा है, सुविधा है, तो आपको एम्प्लॉयमेंट दे, फ्री लीगल एड दे, और क्या नाम है, और चीजें दे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? आपकी राइट टू प्रॉपर्टी भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है? लीगल राइट तो है ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर्टिकल 300 ए, अभी आप पढ़ो फाइनेंशियल रिलेशन के अंदर जो है, आप बात करते हो, तो आप ये भी अभी अभी आगे आएगा, अभी बात करेंगे भी हम उसके बारे में। ये आपका जो फंडा जो राइट टू प्रॉपर्टी है, वो पहले फंडामेंटल राइट था, उसको बाद में लीगल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आ गया, मतलब लीगल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थोड़ा-सा और रिफाइंड आ गया, ठीक है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी मेंशन है, सिर्फ पार्ट 3 में नहीं होना चाहिए। क्योंकि पार्ट 3 में जो होगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल तो होगा ही होगा, लेकिन वो फंडामेंटल हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं, अब ऐसे समझते जाओ, मैं कहूं कि आपका घर बटला हाउस के अंदर है, तो आप मना कर दोगे? मना कर दोगे? जामिया नगर, आप बोलोगे जामिया नगर में है ना? ओके। मैं आपसे कहूं, ये हो गया लीगल। फिर मैं आपको कहूं, आपका बटला हाउस के जामिया नगर के अंदर आपका जो घर है वो मुरादी रोड पे है, लेट्स से मुरादी रोड पे है, ठीक है? ठीक। तो ये मुरादी रोड क्या मना कर दोगे? ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल। अब मैं कहूँ कि आपका जो मुरादी रोड पे जो आपका घर है, उसके अंदर आपका एक रूम जो है, वो 3rd जो रूम है, रूम नंबर 3, वो आपका रूम है, मान लो, ठीक है? तो क्या आपके घर में कहीं कहीं आपका रूम होगा ना, रूम नंबर 3, 4, 5 जो भी है, ठीक है ना? तो आप कह दोगे कि क्या नाम है, नहीं मेरा रूम मेरे घर में नहीं है, नहीं कहोगे ना? तो आपका जो रूम है वो फंडामेंटल राइट हो गया, ठीक है? यानी लीगल राइट एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और उसके अंदर जो है वो क्या है, आपका फंडामेंटल राइट है। अब आप देखें, आप किसी को जामिया नगर में घूमने से रोक सकते हो, जबकि जामिया नगर में आपका घर आप नहीं रोक सकते। लीगल राइट बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत लोगों के राइट हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में भी आपके घर में आपके भाई-बहन घूमते रहे, लेकिन आप अपने रूम में आने से ना रोक सकते हो, "ए, मैं सो रही हूँ, रूम में मत आना।" भाई-बहन कोई भी, ठीक है? क्योंकि आपको उसपे विशेष अधिकार हो जाता है, उसको फंडामेंटल राइट कहते हैं। तो जब कोई चीज़ ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाती है, तब वो जो है स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो ज़्यादा उसपे आपका कमांड हो जाता है, तो वो फंडामेंटल राइट है। थोड़ा ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उससे थोड़ा और ब्रॉडर लीगल राइट है। तो फंडामेंटल राइट का आदमी वायलेशन करने से डरता है, यानी कि फादर भी आपको बिना नॉक किए हुए घर में आपके रूम में घुसने से जाहिर सी बात है गुरेज करते होंगे। हर कोई सभ्य इंसान जो भी सिविल सोसाइटी में है, फादर को भी करना है तो पहले नॉक करेगा, कुछ करेगा, तब फिर बेटी के रूम में जाएगा, बेटे के रूम में भी जाएगा, इस तरह से करते हैं। तो ये प्राइवेसी का ध्यान क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि ये विशेष अधिकार हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, उसमें वॉइस का वायलेशन नहीं किया जाएगा।
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अब घर में तो किधर भी इधर घूमेगा आदमी, ठीक है ना, तो वो हो गया। लेकिन आप हर कोई तो आपके घर में नहीं रह सकता, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, यानी जो उस घर में रह रहे हैं वही लोग जाएंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। लीगल में पूरे जामिया नगर में कोई भी घूमे, आप मना नहीं कर सकते जामिया नगर में किसी को घूमने से, क्यों, वो लीगल राइट है। तो लीगल राइट बहुत बड़ा सेट है, उसके अंदर जो सबसेट है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट, और उसके अंदर जो है वो फंडामेंटल राइट है। बात समझ में आ गई। अब कोई ये कह दे, तुम कहो कि नहीं मेरा रूम जो है ना वो क्या नाम है, जामिया नगर में नहीं है, तो गलत कह रही हो आप। फंडामेंटल इज अ लीगल राइट, fundamental right is also a legal right, fundamental right is also a constitutional right, but all legal rights are not fundamental right, all constitutional right are not fundamental right। Are you getting? अब बात समझिए, तो फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, लीगल भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लीगल है लेकिन फंडामेंटल नहीं है, और लीगल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल जरूरी नहीं है कि हो, ठीक है, और क्या नाम, फंडामेंटल हो जरूरी नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि सारे फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल होंगे, सारे फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल होंगे, लेकिन सारे लीगल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल नहीं होंगे। गाड़ी आसान हो गई बात। आप बताओ, कुछ डाउट रह गया? और इसको हाँ? बिल्कुल सही। अब तुम कितना अच्छा पकड़ी हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में जो आ गया वो सब फंडामेंटल राइट, और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी मेंशन हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और जो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है लेकिन किसी कानून के तहत है तो वो लीगल राइट। इतना यही समझ गई तुम, मार दिया तुमने पापड़ वाले को। ठीक है ना? ठीक है, और उसमें कितने सारे राइट्स होते हैं, देखो अब इसमें बात ये समझो कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो ये है आपका फंडामेंटल राइट जो है, ठीक है, वो स्ट्रांगली प्रोटेक्ट किया जाता है, मैंने इस तरह से बताया। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थोड़ा कम और लीगल राइट थोड़ा और कम, लेकिन ठीक है, ये ध्यान रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और भी हैं। तो उस तरह से आपका क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन भी एक लीगल फ्रेमवर्क है, तो उसको ये नहीं कह सकते कि इलीगल है। नहीं, समझ में आई बात? नदीम, आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, मैं बोल तो रहा हूँ कि ऑल फंडामेंटल्स आर लीगल एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको, कोई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? है भाई नदीम साहब, बात क्लियर? समझ आ गई भाई? रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी ना, तो अब अच्छा क्वेश्चन है तो बता देता हूँ। हाँ, तुमने ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर फंडामेंटल राइट को चेंज करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, लीगल राइट को चेंज करने के लिए करना पड़ेगा, ये तो पूछ रहे हो। ओके, देखो ऐसा है कि लीगल राइट बहुत सारे जो पार्लियामेंट ने बनाए होंगे, ठीक, अगर पार्लियामेंट ने बनाए होंगे तो सिंपल मेजोरिटी से बनाएंगे, सिंपल मेजोरिटी से उसको चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, या कोई और एक्ट है, कोई कानून है, कोई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके तहत कुछ राइट मिले होंगे, कुछ अधिकार मिले होंगे, कुछ आपके मैट्रिमोनियल अधिकार हैं। सिंपल पार्लियामेंट ने बनाया, पार्लियामेंट बन देगा। स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया होगा तो स्टेट लेजिस्लेचर चेंज करेगा, ठीक है ना। और अगर वैसे कोई प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से कोई लीगल राइट मिल रहा होगा तो जिस तरह की अथॉरिटी ने उसको बनाया होगा, जिस मेजोरिटी से बनाया होगा, उस मेजोरिटी से उसको चेंज किया जाएगा। बात समझ में आ गई? हो सकता है कि आपको कोई अधिकार इस सिर्फ डीएम साहब के आदेश से मिल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपको स्पेशल ट्रीट किया गया और कहा गया भाई इनका घर जो है यहाँ पे, इनको इस विशेष तौर पे ये क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी है या कुछ है, तो इनको एक डीएम साहब ने आदेश पत्र लिख दिया और बोला कि ठीक है भैया, ऐसा है कि आपको इस अथॉरिटी के तहत ये अधिकार लीगल आपका है, तो इलीगली आपका घर है, तो उसको अधिकार कहाँ से मिला हुआ? डीएम साहब के आदेश से, तो डीएम से आपके आदेश से चेंज हो सकता है। तो बात आपको समझ में आ रही होगी कि कोई भी अथॉरिटी लीगल कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, तो उसको उसी तरह से चेंज किया जाएगा, यानी नॉर्मली जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंडामेंटल नहीं है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के तीन तरीके हैं। तो यहाँ ध्यान रखना क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर है तो आप बिल्कुल उसको चेंज नहीं कर सकते, यानी कोई कोई फंडामेंटल राइट जो बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, जैसे कि आर्टिकल 21, कहने का मतलब ये है आर्टिकल 21 बेसिक फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, में फॉलो कर रहा है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके भी उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो बेसिक वो स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म कर रहा है,
जैसे जर्नल है, जैसे आर्टिकल 14 वगैरह ये जर्नल है, तो स्पेशल मेजॉरिटी से चेंज हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि राइट किस तरह का है, ठीक है? वो फंडामेंटल राइट में भी किस कैटेगरी में फॉल करता है। क्या वो मतलब फंडामेंटल राइट में भी स्पेशल राइट है, यानी कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन वो है बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है कैसे चेंज होता है। समझ में आएगी बात?